हेलो गाइस, मैं आशीष गढ़वाली पांडा चैनल से। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ड्राइंग, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर ड्राइंग मैं ईगल की बुक से पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें वेरियस टाइप के क्वेश्चन, पीबीएस और ड्राइंगें भी काफ़ी अच्छी हैं। स्ट्रक्चर ड्राइंग को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें जो पहला पार्ट हमारा आरसीसी है, सेकेंड पार्ट हमारा स्टील स्ट्रक्चर है। आरसीसी में हमारे पास आरसीसी स्लैब, बीम, कॉलम, फ्रेम, स्टीयर, ऑटोकैड है। इसमें आरसीसी स्लैब, बीम, कॉलम की ड्राइंगें हम पहले आरसीसी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम इनको बनाना सीखेंगे। देन पार्ट 2 में हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंगें हैं, जो कि स्टील डिज़ाइन से ली गई हैं। तो स्टार्ट हम पार्ट 1 से करेंगे। पेपर में 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन जो होता है आरसीसी का होता है, जो करना कंपलसरी होता है। ऐसी सेक्शन बी में स्टील का भी एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। तो टोटल 5 में से 2 क्वेश्चन एक तो आरसीसी का करना ज़रूरी है और एक स्टील का करना ज़रूरी है। बाकी हम 3 क्वेश्चन या तो आरसीसी के कर सकते हैं या स्टील के हम कर सकते हैं। स्टार्ट मैं करूँगा बीम से। बीम के बाद मैं पढ़ाऊँगा कॉलम, कॉलम के बाद मैं पढ़ाऊँगा फ्रेम, देन आरसीसी स्लैब, क्योंकि आरसीसी स्लैब एक बड़ा टॉपिक है। और फिर हम जाएंगे स्टीयर पे, फिर ऑटोकैड, देन हम पढ़ेंगे पार्ट बी स्टील स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 3 बीम। बीम से हम स्टार्ट करेंगे। बीम हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एक सिंपली सपोर्टेड और दूसरा कैंटिलीवर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम के आते हैं। बीम पढ़ने से पहले हम बीम्स के कुछ टर्म जान लेते हैं, जो हमने 5th सेमेस्टर आरसीसी में पढ़े थे। इनको एक बार हम रिवाइज करेंगे। देन सेशन 2 में हम बीम की ड्राइंग और उसका बीबीएस स्टार्ट करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम हमने पहले ही पढ़ा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम वो होता है जिसमें 2 सपोर्ट्स होते हैं और उन पे हमारा बीम पूरा का पूरा टिका होता है। इसमें एक टर्म आता है क्लियर स्पान। क्लियर स्पान होता है सपोर्ट के इनर फेस से सपोर्ट के इनर फेस के बीच की जो टोटल डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं क्लियर स्पान। फिर एक दूसरा टर्म आता है इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान होता है सपोर्ट पे हमारा बीम जितना अंदर जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा बीम सपोर्ट के पूरे अंदर गया है, सपोर्ट के पूरे अंदर गया है, यानी सपोर्ट के पूरे ऊपर तक है, पूरे ऊपर तक है। तो सपोर्ट के आधे से दूसरे सपोर्ट के आधे तक, यानी सपोर्ट के सेंटर से सपोर्ट के सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ वन सपोर्ट। यानी क्लियर स्पान में हम सपोर्ट का आधा और आधा यहाँ से जोड़ेंगे, तो सपोर्ट का आधा और आधा मिलके एक सपोर्ट बनाएगा, और एक सपोर्ट को हम यहाँ पे जोड़ेंगे विड्थ ऑफ वन सपोर्ट। तो क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ वन सपोर्ट हमारा बनाता है इफेक्टिव स्पान। ऐसा हमने आरसीसी में पढ़ा था। यहाँ पे विड्थ ऑफ वन सपोर्ट इसलिए आया है क्योंकि जो हमारा बीम है वो सपोर्ट पे पूरा होल्ड कर रहा है, यानी सपोर्ट के पूरे ऊपर तक गया है। यानी अगर हम अगर हम सपोर्ट की मोटाई 300 लें, तो बीम भी उसमें कितना गया है, 300 अंदर गया है। बट स्ट्रक्चर ड्राइंग में ऐसा नहीं है। इसमें हमारे पास इफेक्टिव स्पान थोड़ा सा चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर ड्राइंग में जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड होते हैं, वो सपोर्ट पे पूरा होल्ड ना करके सपोर्ट के कुछ डिस्टेंस अंदर तक जाते हैं, यानी सपोर्ट में पूरा अंदर ना जाके सपोर्ट में आधा या आधे से कम अंदर जाते हैं। जो जितना हिस्सा बीम का सपोर्ट में होल्ड करता है, इसको हम कहते हैं बियरिंग, इसको हम कहते हैं बियरिंग। तो यहाँ पे क्लियर स्पान होता है सपोर्ट के अंदर से सपोर्ट के अंदर के बीच की डिस्टेंस, दैट इज ए क्लियर स्पान। और यहाँ पे इफेक्टिव स्पान क्या होता है, बीम सपोर्ट के जितना अंदर गया है उसके आधे से सपोर्ट के जितने अंदर दूसरी तरफ से गया उसके आधे तक की डिस्टेंस यहाँ पे होती है हमारी इफेक्टिव स्पान। यानी इफेक्टिव स्पान अगर हमें यहाँ निकालना हो, तो उसमें क्लियर स्पान में बियरिंग का आधा प्लस बियरिंग का आधा जुड़ेगा, जो हमारा बना देगा विड्थ ऑफ वन बियरिंग। यानी इफेक्टिव स्पान का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनता है क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ वन बियरिंग, यानी बियरिंग का आधा यहाँ से और आधा यहाँ से हम लेंगे, तब जाके हमारे यहाँ पे इफेक्टिव स्पान क्या निकलेगा, बियरिंग का आधा। ऐसा हमने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि बीम हमारे सपोर्ट के पूरे अंदर न जाके जितना अंदर जाएगा उसका हमें आधा लेना होता है इफेक्टिव निकालने से। अब आगे बढ़ने से पहले हम क्लियर कवर भी समझ लेते हैं। बीम का क्लियर कवर 20 to 25 होता है, कॉलम का 40 mm होता है, फुटिंग का 50 to 60 mm होता है, स्लैब का हमारा 20 mm होता है। क्लियर कवर होता क्या है, 5th सेमेस्टर आरसीसी में हमने पढ़ा था कि बीम का क्रॉस सेक्शन दिखने में ऐसा होता है, जिसमें आउटर कंक्रीट होती है, फिर हमारा स्टीरअप होता है, फिर हमारे यहाँ पे एंकर बार जो कि लोड नहीं लेते हैं, और नीचे हमारी होती है मेन बार जो कि हमारा टेंशन शेयर रिइंफोर्स जो कि हमारा टेंशन शेयर लेते हैं। ठीक है। अपर से इन मेन बार के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव डेप्थ, और इसके सेंटर से बॉटम की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव कवर। इस डायग्राम को, इतने पोर्शन को अगर हम बड़ा करके देखें तो पोर्शन ऐसा बनता है जिसमें बार के सेंटर से बॉटम तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर, और स्टीरअप के बॉटम से
नीचे कंक्रीट के बॉटम लेयर तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं क्लियर कवर, और ये क्लियर कवर यहाँ पे बताया गया है। अब हम बेंट अप भी समझ लेते हैं। हमें पता है कि शेयर फोर्स जो होता है सपोर्ट पे ज़्यादा होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, सपोर्ट पे बेंट अप लगा देते हैं। इन क्वेश्चनों में दो वर्ड आते हैं जिनको मैं पहले डिफाइन कर रहा हूँ। एक आता है इनर फेस ऑफ सपोर्ट, दूसरा आता है सेंटर फेस ऑफ सपोर्ट। इनर फेस ऑफ सपोर्ट का मतलब ये होता है अगर आपको बार बेंट अप करनी है तो आपको इनर फेस से कितनी दूरी लेनी है, दैट इज अ इनर फेस ऑफ सपोर्ट, क्वेश्चन का पहला टाइप। और सेंटर ऑफ सपोर्ट यानी जब आपको बार बेंट अप करनी है तो आपको सपोर्ट के सेंटर यानी कि बियरिंग के सेंटर से कितनी दूरी पे बार को बेंट अप करना है, इसका मतलब यहाँ पे ये लेते हैं। यहाँ पे जो एल है, एल का मतलब जब कहते हैं इनर फेस ऑफ सपोर्ट तो यहाँ पे एल बराबर हम रखते हैं क्लियर स्पान, यानी क्लियर स्पान बाई 7। तो ये जो डिस्टेंस आती है हमारे क्लियर स्पान को लेके आती है। बट सेंटर ऑफ सपोर्ट के केसेस में जो हम एल लेते हैं वो हम लेते हैं इफेक्टिव स्पान, जो कि इफेक्टिव स्पान मैंने पहले ही बताया था, जो कि हमारे पास इफेक्टिव स्पान कैसे निकलता है, क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ वन बियरिंग। तो यहाँ पे एल बराबर हम क्या रखते हैं, इफेक्टिव स्पान रखते हैं। इसके साथ साथ हम एक बात और समझ लेते हैं, इंड कवर। इंड कवर होता क्या है? इंड कवर होता है जब भी हमारी जो बार होती है, चाहे वो मेन बार हो या एंकर बार हो, वो कभी भी कंक्रीट के फेस पे नहीं आती, कंक्रीट के फेस से थोड़ा पीछे आती है। यानी बार हमारी कंक्रीट के फेस पे ख़त्म ना होकर पीछे रुक जाती है। तो ये जो स्पेस बचता है, ये जो स्पेस बचता है कंक्रीट के फेस और बार के बीच, इसको हम बोलते हैं इंड कवर। इंड कवर बीम और कॉलम में डिफरेंस होते हैं। बीम में इंड कवर हम 20 mm लेते हैं और कॉलम में इंड कवर हम 50 mm लेते हैं। ये सारे के सारे हमारे आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।